नमस्ते। था कि उस फूड में कुछ मिलाया गया है। अब इस तरीके से लोग करेंगे। हेलो जी, नमस्ते। सॉरी, नमस्ते। ये पता नहीं क्या हो गया मेरी ज़ुबान को। एक्चुअली मैं बंगाली सीरियल देखती हूँ और इस वजह से मेरी ज़ुबान ऐसे हो जा रही है। मतलब कुछ टाइम से मैं देख रही हूँ ना कि बार बार मेरे मुंह से ऐसे निकल जा रहा है। बंगाली बोलने का आदत हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वैसे ब्लॉग में तो मैं जल्दी नहीं बोलती हूँ, पूरा कोशिश करती हूँ कि मैं इस तरीके का नहीं बोलूँ। वैसे बंगाली मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं बंगाली सीरियल देखती हूँ और उसी की वजह से थोड़ा थोड़ा हो रहा है। और इन दिनों तो मैं ज़्यादातर उसी सीरियल की 2-3 बातें, 2-3 डायलॉग घर में बोलती रहती हूँ। भले कोई ना समझे, खुद को समझाती हूँ, मतलब खुद से बातें करती रहती हूँ ऐसे ही। तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। और आप लोगों को तो पता ही है कि मेरी एक बंगाली फ्रेंड भी है, तो वो तो मेरे से कभी भी बंगाली में बात ही नहीं करती है, हमेशा मतलब हिंदी में ही बातें करती है। कभी कभी जब वो अपने घर वालों से बात करती थी, जब हम लोग साथ में रहते थे, तो सुनती थी तो लगता था कि हाँ, मैं समझ जाती थी उसकी भाषा को, जो वो अपने घर वालों से बात करती थी। तो इस वजह से थोड़ा बहुत मुझे बंगाली आता है। और अगर कोई बंगाली में बात करता है तो मुझे समझ में आ जाता है, बस मैं बोल नहीं पाती हूँ। ऐसा है। लेकिन सीरियल देखती हूँ तो सीरियल समझ में आता है। आप सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से मेरे 800 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे वीडियो पे, मेरे ब्लॉग पे थोड़ा कम व्यूज़ आ रहे हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे व्यूज़ आने लग जाएंगे अगर पब्लिक का प्यार मुझे मिलेगा तो बस मुझे भी उस वक्त का इंतज़ार है जब लोग भर भर के कमेंट करेंगे और भर भर के व्यूज़ आएंगे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे 800 कंप्लीट हो चुके हैं। सिर्फ 200 सब्सक्राइबर्स बाकी हैं दोस्तों, तो वो तो आप लोग कंप्लीट करवा ही दोगे, नो डाउट। तो मैं छत पे आई थी दोस्तों बाल कंघी करने के लिए, और वो तो मैं की नहीं। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे। मम्मी गई थी मार्केट, तो मम्मी को मैंने बोला था कि मम्मी समोसा लेकर के आना, तो मैं समोसा जैसा मुँह बना करके जा रही हूँ समोसा खाने के लिए, नीचे जा रही हूँ। तो दोस्तों आप सभी लोग भी समोसा खा लीजिए। और ये समोसा मतलब मम्मी लेकर के आई है, जहाँ से मैं बोली थी उसी दुकान से लेकर के आई है। और सिर्फ समोसा ही नहीं, यहाँ पर देखिए कपड़े भी खरीद करके लेकर के आई है। और ये कपड़े ना मेरे भाई के लिए, बड़े वाले भाई के लिए खरीद करके लेकर के आई है। उसको बस मम्मी की चॉइस ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आपको तो पता ही है कि लड़के मम्मी से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। तो बोला कि मम्मी है मुझे कपड़े खरीद करके और भेज देना, तो बस मम्मी उसके लिए 2 शर्ट खरीद करके लेकर के आई है। मुझे तो ये दोनों अच्छा लग रहा था, आपको भी अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, उम्मीद करते हैं। इसी दौरान मेरे द्वार पे एक लोग आ गए थे चप्पल बेचने के लिए। ये चप्पल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बट हमने लिया नहीं इस चप्पल को। और भी कई वैरायटी थी उनके पास, आप देख सकते हैं ये चप्पल भी अच्छी लग रही है, बट हमने नहीं लिया इस चप्पल को। पर दादी बोल रही थी कि हमें एक चप्पल चाहिए। दादी हमेशा जला देती हैं, जब आग वगैरह से हाथ सेकती हैं ना, तो पता नहीं कैसे वो अपना चप्पल जला देती हैं। तो हम के जब आपको जलाना ही है तो बस इनके लिए, मतलब दादी के लिए मम्मी बोली कि एक दूसरा चप्पल ले लो इन्हीं से। तो वैसे दादी के लिए मम्मी गई थी मार्केट, तो चप्पल खरीद करके लेकर के आई थी, बट संयोग से ये चप्पल बेचने वाले आ गए थे, तो मम्मी इनसे भी खरीद ली। तो देखिए ये वाला चप्पल मम्मी खरीदी है उनसे, और ये दुकान से खरीद करके लेकर के आई थी। सर्दियों के मौसम में ना हमेशा टेस्टी टेस्टी खाना खाने का मन करता है। ये होता है कि क्या बनाऊं, क्या खाऊं। और सर्दियों में ना सारी चीज़ें अवेलेबल भी होती हैं, सारी सब्जियां, जो मन करे वो बनाओ और खाओ। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू की पूड़ी। तो बस मैं खेत में आई हूँ धनिया लेने के लिए, और दिखाती हूँ कितना सारा धनिया बोए हैं मेरे बाबा दादी। तो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा धनिया बोया गया है। कैमरे में बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है, बट धनिया बहुत बड़ा बड़ा है। और ये मतलब बाबा दादी लगाए हैं धनिया, ताकि मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़े। मार्केट की चीज़ें वैसे भी आजकल अच्छी नहीं आती हैं, चाहे सब्जियाँ हो या फिर कुछ भी। तो बस यहाँ पर हम धनिया तोड़ लेते हैं, और देखिए इतना सारा धनिया तोड़ लिए हैं। चलते हैं घर पर। अभी मेरी एंट्री हो चुकी है दोस्तों मेरे किचन में, और सबसे पहले हम जा रहे हैं चाय बनाने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं चाय बनाएंगे, और फिर दादा के लिए लेकर के जाएंगे खेत में। तो बस आप देख सकते कैमरे के फ्रेम में आ चुकी है मेरी दादी, जो कि बोल रही है कि जल्दी से जल्दी चाय बनाओ, वरना बाबा पूजा करने लगेंगे, तो चाय तुम ही पीना। तो अभी चलते हैं चाय बना करके मिलते हैं। चाय पत्ती मैंने डाल दी है और चीनी भी मैंने यहाँ पर डाल दी। अब मेरी चाय बन करके तैयार हो जाएगी। अदरक थोड़ा सा कूट लेते हैं। ना जी ना 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 ना, ये भगवान ये कैसा चीनी है, ये सब झाग जैसा कैसे ऊपर आ रहा है।
सारी चीज़ें मिलावटी हो गई हैं दोस्तों, क्या कोई कर सकता है। अब जब ऐसी जहरीली चीज़ें लोग खाएंगे तो बीमार तो पड़ेंगे ही ना। शक्कर डालने पर ऐसे झाग जैसा आ गया, आता है लेकिन तो मुझे लग रहा है कि आज कुछ ज़्यादा ही झाग आ गया है। डेली आता है लेकिन इतना ज़्यादा गंदा गंदा सा दिख रहा है। आजकल ना हर एक चीज़ में मिलावट हो गया है। पहले गांव का जो शुद्ध गुड़ होता है, जैसे जिसको हम लोग भेली बोलते हैं, वो एकदम शुद्ध मिलता था मार्केट में भी। लेकिन एक दिन हम लेकर के आए उस गुड़ को और पानी में डाले तो ऊपर ऊपर एकदम वाइट वाइट सा परत जम गया था, जैसे लग रहा था कि उस गुड़ में कुछ मिलाया गया है। अब इस तरीके से लोग करेंगे अपने फायदे के लिए तो लोग तो मरेंगे ही ना। मतलब इतना भी अपने बिजनेस को ग्रो करने का क्या वो होता है लोगों का, हमको तो बस यही समझ में नहीं आता है कि किसी भी चीज़ में कुछ भी मिला करके जहर दे दो, लोग पैसे दे करके खरीदेंगे ही, उनको ज़रूरत लगेगा तो, और फिर वो लोग जहर खाएंगे, फिर उन्हें तरह तरह की बीमारियां होंगी। ये बहुत गलत है, इन सब चीज़ों का तो विरोध करना ही चाहिए। आलू की पूड़ी लोग अलग अलग तरीक़ों से बनाते हैं दोस्तों, तो मेरा भी तरीका कुछ अलग ही है। सबसे पहले हम लहसुन मिर्चा और जीरा का तड़का दे करके और सब्जी की तरह बना लेते हैं। उसके बाद से इसको मसल देते हैं आलू को, और थोड़ा सा जब इसका भाप निकल जाएगा, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद से हम इसकी स्टफिंग को तैयार कर लेते हैं और फिर बनाना शुरू कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं एक तरफ हमने दूध रखा है गर्म होने के लिए, उसमें हम खीर बनाएंगे और एक साइड हम पूड़ी बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिए हैं। इसी दौरान हमारे साथ हो जाती है कुछ घटना। तो अभी देखिए एक साइड तवा रख दिया है मैंने और मैं मम्मी से भी बात करने में लगी हुई थी, तब ये देखिए घटना मेरे साथ हो गई है। मेरा हाथ बहुत बुरा तरीके से जल गया था, क्या ही बताएं। ऐसी गलती मेरे साथ पहली बार नहीं हो रही है, न जाने कितनी बार हो चुकी है। किचन में मेरे साथ हमेशा ऐसे होता रहता है, बर्तन गर्म रहता है लेकिन मेरा ध्यान से ना मतलब उतर जाता है कि वो बर्तन गर्म है और उस पर मेरा हाथ चला जाता है। तो अभी कुछ दिन पहले ही जला था तो ठीक हुआ है, और इधर देखिए वापस से फिर से जल गया। तो क्या ही बताऊँ, मम्मी बोल रही है कि तुम्हारा ध्यान किधर रहता, मेरा ध्यान तो मम्मी से बात करने में लगा था। फिर मैं मम्मी को दिखा रही थी कि देखो कहाँ जला है। मम्मी बोली हमें तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। वो भुलवा रही थी ताकि ये इसको बोल देंगे ऐसे तो ये रोटियां बनाना छोड़ देगी कि हाँ ज़्यादा जला है तो छोड़ देगी रोटी बनाना। फिर भी अब मेरा हाथ जल गया था तो भी कोई बात नहीं, हमने सारी पूड़ियाँ बनाई है। अब देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने आटे की लोई लेकर के उसको गोल गोल कर दिया है और उसमें मतलब गड्ढा करके और फिर इसकी स्टफिंग को भर देंगे और फिर आराम से पूड़ी की तरह बेल करके और बराबर तरीके से सेक लेंगे। तो यही है हमारा बनाने का, आलू की पूड़ी बनाने का तरीका। और मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि मेरा हाथ जल गया है, और हाथ जलने की वजह से ना बहुत अच्छे तरीके से बना नहीं पा रही थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारी पूड़ी एक भी नहीं फटेगी और अच्छे तरीके से बन भी जाएगी। अब बार बार मेरा ध्यान ना मेरे हाथ पे ही जा रहा था कि जल गया जल गया जल गया। और एक तरफ मैं मम्मी से भी बात करने में लगी थी, तो मम्मी दूसरे साइड बैठ करके और खीर चलाने में लगी हुई थी और मैं एक तरफ पूड़ी बनाने में लगी हुई थी। मुझे ना जब भी ठंडियाँ आ जाती है तो मुझे आलू की पूड़ी, गोभी की पूड़ी और मूली की पूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस अभी तो फर्स्ट टाइम हम आलू की ही पूड़ी बना रहे हैं, वैसे हमने बहुत बार का बनाया है लेकिन अभी स्टार्टिंग में आलू की पूड़ी से की हूँ। और उसके बाद दादी कई दिन से बोल रही हैं कि बहुत ज़्यादा मूली हो गया है खेत में, तो मूली का भी पराठा किसी दिन बनाना। तो देखिए ऐसे करके मैं फ़िलहाल तो आलू की ही पूड़ी बना रही हूँ। और ये देखिए एकदम अच्छे तरीके से हम इसको बराबर तरीके से सेक रहे हैं। दोस्तों किस किस को आलू की पूड़ी पसंद है कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। एक तरफ यहाँ पर खीर बन रही है। तो दोस्तों सारा पूड़ी मैं बना के यहाँ पे रख दी हूँ और मैं चलती हूँ बाबा को खाना देने के लिए। बाबा और दादी बैठे हुए थे हाल में, तो बस यहीं पर मैं खाना उन लोगों के लिए ला करके दे दी हूँ। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा हाथ जल गया है, ऐसे सिकुड़ सा गया है। जलने की वजह से स्किन ना काफ़ी ज़्यादा मतलब सिकुड़ सी गई है और दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, जल गए तो जल गए। तो मिलते हैं दोस्तों कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।